अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे वो ये कहता है कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, अगर मैं एक्स को वाई का कॉन्जुगेट बोलूँगा तो इसका मतलब है कि ये किसका शोर आ रहा है, अपना माइक बंद कर ले। तो हमारे पास कॉन्जुगेट की क्या कंडीशन होगी कि अगर मैं एक्स को वाई का कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलूँगा तो वाई इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स जी, मीन्स के जी बिलोंग कहाँ से करेगा, जी से। वह कहते हैं दस इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी एंड एक्स इज कॉन्जुगेट टू वाई देन वी डिनोटेड दिस फैक्ट बाय एक्स कॉन्जुगेट टू वाई। ये मैं आपको एग्जांपल से करवाता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने की हुई है, उससे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मिले जी, यहाँ पे देखें S3 हमारे पास लिया गया, जिसमें मैंने आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2 ये एलिमेंट इसके हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया एक्स को 1 2 और वाई को 1 3। तो मैंने जी को कंसीडर कर लिया जी 2 3। आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स रख के कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जो कॉन्जुगेट आपस में एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनका ऑर्डर सेम होता है। एक बार फिर सुन लें, जब हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनका ऑर्डर हमारे पास सेम होगा, ये नहीं होगा कि उनका ऑर्डर हमारे पास सेम नहीं आएगा। दो कॉन्जुगेट एलिमेंट हमारे पास तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, यानी कि यहाँ पे अगर साइकिल की लेंथ की बात करूँ तो टू लेंथ वाले हमारे पास 1 2 1 3 और 2 3 हैं। ये हम कह सकते हैं ये तीनों आपस में हमारे पास क्या होते हैं कि ये कॉन्जुगेट, इनकी लेंथ यानी कि मैटर करती है इस थ्री में। और मैं यहाँ पे 1 2 को 1 2 3 के कॉन्जुगेट प्रूव नहीं कर सकता। ये आप बेशक करके देख लीजिएगा, ये कभी भी इसके कॉन्जुगेट नहीं होगा। सेम लेंथ वाले हमारे पास कॉन्जुगेट होते हैं सेम। अब ज़रूरी नहीं कि ये सारे आपस में कॉन्जुगेट ही हों टू लेंथ वाले, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि जो कॉन्जुगेट होंगे तो वो टू लेंथ वाले ही होंगे आपस में, और थ्री लेंथ वाले थ्री लेंथ वालों के साथ आपस में कॉन्जुगेट होंगे। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट वाली ये और ये जो हम जी 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 हमारे पास कोई भी आ सकता है। अगर मैं टू लेंथ वालों के साथ थ्री लेंथ वाला भी जी रख सकता हूँ, क्योंकि जी फॉर ऑल की कंडीशन में होता है। जी हम ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है जी कि x इज इक्वल टू जी वाई जी इनवर्स। अब मैंने जी का एलिमेंट यानी कि लिख दिया 2 3, आगे y लिख दिया 1 3 और जी इनवर्स को लिख दिया 2 3, ऊपर इनवर्स लिख दिया। ये अपना माइक क्लोज कर ले। पैराडाइज कौन है, अपना माइक बंद कर ले। ये कौन है कौन? पता नहीं कौन है, मतलब अगर आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो अपने नाम से ज्वाइन करो। ये कौन सा नाम है पैराडाइज? चलें कोई बात नहीं। अच्छा हमारे पास देखें, मैंने अब आपको यहाँ पे परमोटेशन मैंने ज़्यादा डीपली जाके समझाया हुआ है कि काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे ये इन्वर्स कैसे आ गया, ये हमारे पास परमोटेशन की साइकिल किस तरीके से बना, मल्टीप्लाई करके ये आंसर कैसे आ गया। तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिफाइन करके यहाँ पे किया हुआ है कि अब देखें 2 3 लिखा हुआ है, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 2 2 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 2, मतलब। और साथ मैंने 1 1 सेम लिख दिया क्योंकि इसकी लेंथ 2 थी, तो इस तरीके से ये एलिमेंट लिखा जाएगा। और जो 1 3 है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 गोज़ टू 3 और 3 गोज़ टू 1, और दरमियान में 2 आता होता है। तो इसीलिए मैंने उनकी लेंथ सेम करने के लिए दरमियान में 2 2 को भी मैप करवा दिया। अच्छा यहाँ पे मुझे ये कोई बता सकता है परमोटेशन बेसिकली क्या होती है? मैपिंग्स होती हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग। जी हमारे पास ये मैपिंग होती है, यानी कि ये जो ऊपर वाली रो है ये हमारे पास डोमेन होती है, जो सेकंड वाली रो होती है ये हमारे पास रेंज में आ जाती है, यानी कि उन एलिमेंट्स को मैप कर रहे होते हैं। अच्छा इस तरीके से आगे मैंने 2 3 को लिख के ऊपर इन्वर्स लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? इन्वर्स फाइंड करने का ये तरीकाकार होता है, जो आपके पास रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, और जो आपके पास डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। तो इस तरीके से आपके पास इन्वर्स एलिमेंट हम फाइंड आउट करते होते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमने इन्वर्स निकालना है तो वो इस तरीके से निकाला जाता है कि जो रेंज होती है वो डोमेन, और जो डोमेन है वो रेंज, यानी कि जो नीचे एलिमेंट लिखे गए थे 1 3 2 वो आपके पास ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर 1 2 3 है वो आपके पास नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये इन्वर्स फाइंड हो गया। इन्वर्स की समझ आ गई है सबको कैसे फाइंड किया? जी भाई। अच्छा इसके बाद आप हाँ देखें जी, समझ आ गई है। जी, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने जो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे एलिमेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि जो आपके पास फर्स्ट वाला एलिमेंट है आप उसकी जो रेंज होती है, जो सेकंड एलिमेंट है उसकी जो डोमेन होती है, उनको सेम कर दो। जैसे देखो जो दरमियान में एलिमेंट लिखा हुआ है उसकी जो नीचे रेंज लिखी हुई है 3 2 1,
अब मैंने जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसकी रेंज भी 3 2 1 कर दिया, और 3 के नीचे 2 आ रहा था मैंने 2 लिख दिया, 2 के नीचे 3 आ रहा था तो 3 लिख दिया, 1 के नीचे 1 आ रहा था तो ये मैंने सेम 1 लिख दिया। अब ये क्या होता क्या है इसमें कि ये जो आपके पास रेंज है, ये जो सेकंड की रेंज और थर्ड की जो डोमेन है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी जो ऊपर वाली और नीचे वाले बचेंगे वो सेम आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 और 2 3 1, यानी कि वो उसी तरीके से नीचे सेम आ जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की है? मल्टीप्लिकेशन दोबारा बता दें। मल्टीप्लिकेशन देखें, जो ये जो थर्ड स्टेप है उसमें देखें, सॉरी जो सेकंड स्टेप है पहले उसको देखें कि हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट था उसकी जो नीचे डोमेन रेंज लिखी हुई है 3 2 1, और जो थर्ड एलिमेंट है उसकी जो ऊपर रेंज लिखी हुई है वो है 1 3 2। अब मैं 1 3 2 को 3 2 1 लिखूंगा, यानी कि उसके साथ सेम करना चाहता हूँ। तो उसको अगर मैं सेम करना करूंगा यानी कि 3 2 1 लिखूंगा, तो 3 के नीचे देखें 2 आ रहा था तो 2 लिख दूंगा, अगर और 2 के नीचे 3 आ रहा था तो 3 लिख दूंगा, और 1 के नीचे 1 आ रहा था तो वो वैसे ही 1 को ही मैप करेगा। और फिर क्या होता है कि जो आप जिनको हमने सेम किया वो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और जो बाकी बचेंगे वो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 और नीचे आ जाएगा 2 3 1। जी अब समझ आई है? और मेथड से भी तो हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई तो दे सकते कर हैं, जी हम डायरेक्ट कैसे? डायरेक्टली भी तो देख सकते हैं ना। 1 देखो ना, 1 3 पे है सेकंड वो स्टेप में, आपका 1 वो 3 देखे पे है ना, और इधर से फिर 3 ढूंढते हैं तो 1 2 पे मैप हो वो जाएगा। ज्यादा असल में डीपली वो फिर उस पे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलें कि अगर आपके पास 1 3 पे है और 3 आपके पास आगे किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो आप डायरेक्ट हाँ, 1 ये गोज टू वाला 2 लिख मेथड सकते हैं। ज्यादा हाँ जी, वैसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है जिस तरीके से ज्यादा आपको इजी लगे। कि जैसे देखें सेकंड में 1 3 को मैप कर रहा है और थर्ड में 3 2 को मैप कर रहा है, तो डायरेक्ट आप 1 2 को भी मैप यहाँ पे 1 2 को भी मैप करवा सकती हैं। और फिर 2 2 को मैप कर रहा है और 2 आगे 3 को मैप कर रहा है, तो आप डायरेक्ट 2 को 3 पे भी मैप करवा सकते हैं इस तरीके से। तो अब अच्छा चलें, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 2 आ गया, यानी कि किसके इक्वल आ गया? एक्स के इक्वल आ गया, यानी कि हमने जी वाई जी इनवर्स को किया और आपके पास जो आंसर आया वो एक्स आ गया। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो कॉन्जुगेट किसका है? वाई का कॉन्जुगेट है। तो एक्स इज कॉन्जुगेट ऑफ वाई। इस तरीके से हम एक्स के कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट होंगे। अब आप एक्स को अगर फिक्स कर लें और वाई को आप चेंज करते रहें, मीन्स कि अब आप 1 3 की बजाय 2 3 ले लें, उसको भी हल करके देखें। अब x के जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट आएंगे उनको अगर मैं एक ही सेट के अंदर बंद करके यानी कि क्लोज करके लिख दूं, तो वो कॉन्जुगेंसी क्लास बन जाएगी किसकी? x की बन जाएगी। यानी कि x के सारे कॉन्जुगेट एलिमेंट को, अगर x भी उसमें शामिल है, एक सेट के अंदर क्लोज करके लिख दूं तो उसे हम कॉन्जुगेंसी क्लास बोलेंगे किसकी? x की। इसी तरीके से यार जी जी यार एक दफा रिपीट कर दें, क्या आपकी आवाज बहुत कट रही है। क्या रिपीट क्या कर दूं? हेलो, ये भी कॉन्जुगेट क्लास जो है। मैंने ये कॉन्जुगेंसी क्लास का ये कहा है कि अब देखें एक्स वाई के कॉन्जुगेट आ गया। अब यहाँ पे आप एक्स को किसी और एलिमेंट के साथ भी कॉन्जुगेट, अगर एक्स के कोई और एलिमेंट भी कॉन्जुगेट आ रहे हैं ना, तो हाँ उन सब को अगर आप एक सेट के अंदर क्लोज करके लिख दें तो वो एक्स की कॉन्जुगेंसी क्लास बन जाएगी। यानी कि कॉन्जुगेट एलिमेंट तो सिंपल होता है जैसे ये अभी हमने फाइंड आउट किया है। अगर मैं कॉन्जुगेंसी क्लास की बात करूं तो एक्स के जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे उन सब इसी तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। तो उस अगर उनको मैं इकट्ठा करके एक ही जगह पे लिख दूं, यानी कि एक सेट में लिख दूं, तो वो आपके पास कॉन्जुगेंसी क्लास हो जाएगी किसकी? एक्स की हो जाएगी। इसी तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स की भी कॉन्जुगेंसी क्लास निकाल सकते हैं। अब समझ आ गई? हेलो, अच्छा, तो फिर जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि गेट होते हैं दूसरे के, वो क्या एज अ जनरेटर यूज हो सकते हैं? जी अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट वाला बताता हूँ, तो आप हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए ना एक थ्योरम है, वो भी आगे आएगा रिजल्ट, तो इस वजह से मैंने देखता हूँ यहाँ पे होगा कि एक रिजल्ट था हमारे पास। मैंने वो रिज़ल्ट यहाँ पे प्रूव भी किया था बकायदा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अच्छा चलें वो आपको सिंपल बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हो, उसका ऑर्डर 4 है ना, तो उसके हमेशा कॉन्जुगेट एलिमेंट का ऑर्डर भी 4 ही होता है। ये आप हमेशा याद रखना कि मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर 4 है तो उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट का ऑर्डर भी 4 ही होगा। तो जैसे देखें कि हमारे पास हमने यहाँ पे सॉल्व किया था किसको? S3 में देखें
हमने सॉल्व किया जी वाई जी इनवर्स को, तो जी वाई जी इनवर्स हमारे पास जो कांजुगेट है ये एक्स का, यानी कि इसका एक्स का कांजुगेट है, ये इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, तो इसका मतलब है एक्स वाई का कांजुगेट हुआ आपस में। तो इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो भी सेम है, आप ऊपर देख सकते हैं एक्स का ऑर्डर और वाई का ऑर्डर क्या है हमारे पास सेम है। तो अगर एक्स से कुछ जनरेट हो सकता है तो इट मीन्स वो वाई से भी जनरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाह ठीक रहा था। है। अच्छा एक मिनट ज़रा रुकिएगा। रहमान यार चुप कर जा यार, ਵਿੱਚ शोर ਜਾਂਦਾ। सलमान जा थल्लों यार एक पानी का गिलास लिया दे। मेरा गला खुश्क हो गया, मैं 1.5 घंटे तो पढ़ा रहे हैं आवाज नहीं आ रही अरसलान भाई आपकी। यार, मैंने खुद ही बंद की थी, पानी मंगवाया, मेरा ना गला बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अच्छा अब हमारे पास नीचे एक थ्योरम है, यहाँ पे ये आपको थ्योरम करवाता हूँ। वो कहता है इफ़ जी इज़ अ ग्रुप देन द रिलेशन, यानी कि ये जो आपने ऊपर कॉन्जुगेट रिलेशन यूज़ किया वो कहता है ये आपके पास इक्वलेंस रिलेशन होता है। अब इक्वलेंस रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली होती है रिफ्लेक्सिव, फिर सेकंड होती है सिमेट्रिक और फिर थर्ड होती है ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें एलिमेंट्स, अगर अब हम कांजुगेट की बात कर रहे हैं तो एक्स कांजुगेट एक्स हमने प्रूव करना है, यानी कि हर एलिमेंट अपना कांजुगेट खुद होता है, हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो देखें मैंने लिखा है कि x इज इक्वल टू ई इनवर्स एक्स ई, या आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ई एक्स ई इनवर्स, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि साथ हम x के साथ g का एलिमेंट्स ले सकते हैं और g में आइडेंटिटी तो बिलोंग करेगी ही, तो मैं यहाँ पे g को एज आ आइडेंटिटी कंसीडर कर लेता हूँ। तो देखें इसका आंसर भी x के इक्वल ही आएगा, तो इट मीन्स x कांजुगेट x होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कांजुगेट रिलेशन है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में अगर x कांजुगेट y है तो y कांजुगेट x भी होना चाहिए, यानी कि अगर मैं लिखूं कि हमारे पास y, अगर मैं x कांजुगेट y की बात करता हूं तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा कि y इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स जी होगा। तो अगर मैं बात करूं कि y कांजुगेट x जो हमने प्रूव करना है तो वो आपके पास होगा x इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई जी, हमने ये प्रूव करना है। तो ये आगे किया हुआ है कि उसने यहाँ पे कहा है कि सपोज x conjugate y we prove y conjugate x, this implies that there exists some g belongs to g such that y is equal to g inverse xg। आगे उसने लिखा है कि अब हम ये तो इस पहले रिजल्ट से प्रूव हो जाता है जो मैंने लिखा है कि x conjugate y, उससे बाय डेफिनेशन ये हमारे पास आ जाता है। अब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि y conjugate to x, मतलब कि जी वाई जी इनवर्स को मैं इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ x के। तो यहाँ पे मैंने जी वाई जी इनवर्स लिख दिया और फिर y के ऊपर से वैल्यू इसमें पुट कर दिया है, तो वो आपस में आइडेंटिटी हो जाएंगे, आंसर x आ जाएगा, मींस के y कांजुगेट x हो जाएगा और ये कांजुगेट रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक भी हो आवाज नहीं जाएगा। आ रही आपकी, कट कट के आवाज आ रही है। बाकियों को भी कट कट के आवाज़ आ रही है या सिर्फ आपको ही आ रही है? मुझे सही आ रही है। बस फिर बाकियों का नेटवर्क इशू होगा। ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। मैं तो लैपटॉप ऑन किया यार, भाई नेट बंद कर दे यार, ਤਾਂ ਹੀ आवाज़ नहीं किसी ने भी ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜੋ करना। सलमान कौन कौन आए हैं? जी आ भाई, रही है। जी आप आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे सिमेट्रिक तक सबको समझ आ गई है? हाँ जी आ आ गई है। गई है। सब तक अच्छा चलें ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। तो ट्रांजिटिव में हमारे पास ये होता है कि अगर a इज़ इक्वल टू बी हो और b इज़ इक्वल टू सी हो तो हम उसको a इज़ इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। ये एक सिंपल, मैंने इक्वालिटी में आपको बताया, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम यहाँ पे कॉन्जुगेट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें अगर x कॉन्जुगेट y हो और y कॉन्जुगेट z हो तो हम इसको लिख सकते हैं x कॉन्जुगेट z, और ये आप खुद प्रूव कर लीजिएगा, बहुत आसान है। जैसे x कॉन्जुगेट y है उसकी डिफाइनिंग भी लिखी है, आगे y कॉन्जुगेट z है उसकी डिफाइनिंग भी आ गई है। तो आगे हमने x कॉन्जुगेट z प्रूव करना है, तो उसकी आगे डिफाइनिंग को हमने हल किया और उसका हमने जब आंसर निकाला तो वो x कॉन्जुगेट टू z भी आ जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव प्रूव हो सकती है, ये आप खुद कर सकते हैं आगे। हाँ कर जी हो लेंगे। जाए। अच्छा उसके आज के बाद लिए इतना करते हैं। एक दो थ्योरम मैं तो कहता हूँ और कर लें अगर कहते हैं तो, नहीं तो अगर नहीं इतना अरसलान भाई काफी है, नमाज वगैरह भी निकल जाएगी। चलें ठीक हो गया, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। और